रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब जुल्करनैन मतला शम्स पर पहुँचे तो फरिश्ते ने उससे कहा, है जुल्करनैन तू मेरे लिए लोगों की सफ़ात बयान कर। जुल्करनैन ने कहा, तेरा एक कम अक़ल से बात करना उस शख्स की तरह है जो कब्र वालों के सामने खाना खाता रखता हो, और तेरा एक अक्लमंद आदमी से बात करना उस तरह है जो चट्टान को पानी से तर करता है ताकि वो गीली हो जाए, या लोहे को पकाता है ताकि सालन हासिल करे। फिर पत्थर को पहाड़ों की चोटियों पर मुंतकिल करना ज़्यादा आसान है बेअक़ल शख्स के साथ गुफ्तगू करने से। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बातें समझाई। फरिश्ते ने उससे कहा कि ए जुल्करनैन तू मेरे लिए लोगों की सिफ़ात बयान कर, यानी लोगों की सिफ़ात बयान कर। तो उन्होंने क्या कहा, तेरा एक कम अक़ल से बात करना उस शख्स की तरह है जो कब्र वालों के सामने खाना रखता है। यानी कम अक़ल से आदमी से बात करें ना, उसको अक़ल तो है नहीं, वो बात तो समझेगा नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी मुर्दे को हम खाना खिलाएं, क्योंकि मुर्दा भी खाना नहीं खा सकता। इसी तरह एक कम अक़ल आदमी जो सीखने की जबल्लत ही नहीं रखता, सीखने का शऊर ही नहीं रखता, कुछ सीखना समझना ही नहीं चाहता, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आगे जो इनकी कौम इनको मिली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे हैं उनके तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में आयत नंबर 90 में कि नहीं बना दिया हमने उनके लिए आफताब से वरे कोई हिजाब, यानी उस कौम के पास धूप से बचाव के लिए कोई ओट नहीं थी, बल्कि सूरज की किरणें उन पर बराह रास्त पड़ती थी। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के बारे में फ़रमाते हैं कि हमको जिक्र किया गया कि वो लोग अपनी ज़मीन में से थे, उनके लिए कोई चीज़ कायम नहीं रहती थी। जब सूरज तुलू होता तो वो लोग सुरंगों में दाखिल हो जाते, यहाँ तक कि जब वो गुरूब हो जाता तो अपने खेतों और अपने गुजर बसर के सामान की तरफ चल पड़ते। इसी तरह हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये लोग सुर्ख रंग और छोटे कद के थे और उनके ठहरने की जगह गारें थी और उनकी मईशत का दारोमदार मछली पर था। तो ये थी हमारी आयत नंबर 90, जहाँ उस कौम के तर्ज़ ज़िंदगी का बयान है जो दूसरी मुलाकात में हज़रत जुल्करनैन को मिली थी। ये एक वहशी कौम थी जिस पर अल्लाह ने साया नहीं रखा था, बल्कि ये साया हासिल करने के लिए कहाँ चले जाते थे, सुरंगों में चले जाते थे।